रात गए, एक फ्लाइट भी आई वहाँ से और मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर पहुँच भी गए उनको रिसीव करने। उसके बाद जो बच्चों ने वहाँ पर कहानी सुनाई, शायद किसी को यकीन आ गया क्योंकि हमारी बात पे तो यकीन नहीं आया, लेकिन उससे बड़ा अलमिया ये है, इस हुकूमत का वतीरा बन गया है कि हर इशू को प्रोपेगेंडा करार दे दो, हर क्रिटिसिज्म को प्रोपेगेंडा करार दे दो, उसको ये कह के अपनी आंखें माजरत के साथ कबूतर की तरह बंद कर लें कि जी ऐसा कुछ नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया जा रहा है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है। और प्रोपेगेंडा कौन कर रही है? एक सियासी जमात के कारकुन कर रहे हैं, एक सियासी जमात का जो है वो सोशल मीडिया सेल कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और वो एक सियासी जमात, वो एक अपोजिशन भी है और अपोजिशन का काम हुकूमत पर या हुकूमत की चीज़ों पर क्रिटिसिज्म ही होता है और इशूज़ को रेस करना और सवालात को रेस करना ही होता है। इसादर साहब कह रहे थे कि मैं ये सियासी रंग नहीं देना चाहता, सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो कर गए। और ये सियासी बात, अगर आपने ये सोच रहे हैं कि जी अगर किसी पॉलिटिशियन की उसकी डिस्प्ले पे क्या डीपी है तो वो हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ करने का हक़ नहीं रखता, तो ये मंतक हमारी समझ से तो बाहर है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है और आपको अभी तक लग रहा है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, सब अच्छा है, जिस तरह से वहाँ पर जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे जैगन साहब, वो भी यही कह रहे थे सब अच्छा है, और यही रोना ज़्यादा उन तालिब इल्मों का था कि बजाय इसके कि हमें फैसिलिटेट करें, बजाय इसके कि हमें सपोर्ट करें, हमें और मीडिया को ये बताते रहे कि सब अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। जब कल की फ्लाइट से वो स्टूडेंट जो अपने खर्चे पर वापस आया, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ पर वो स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे ये भी सुन लीजिए। हमें किर्गिस्तान ने जो मारा है वो दुख हमारे अंदर दिल में मौजूद है, लेकिन उससे ज्यादा दुख हमें तब हुआ जब हमारे हसन अली जैगम साहब ने ये कहा पूरे पाकिस्तानियों को कि ये सिर्फ नॉर्मल हालात है। इससे ज्यादा दुख वो बात की बात है।